नहीं सकता, बिल्कुल आपको रोक के दिखाया अल्लाह की तौफीक और रहमत से। चले मेरे साथ पाकिस्तान, इकट्ठे एयरपोर्ट पे उतरेंगे। जुबान से कहना मैं मुसलमान हूँ, अगर आपकी गर्दन ना उतरवा दी उधर ही चौक पे ही, तो मेरा नाम बदल देना। हाँ जी, ऐ मरद हुंदे ने। मियाँ साहब ये दहशत गर्दी है, दहशत गर्दी है, दहशत गर्दी है, इंतहा पसंदी है। इंतहा पसंदी जहाँ पे भी होगी इसका रास्ता रोका जाएगा, इसका मुंह तोड़ा जाएगा, इनका बाजू मरोड़ा जाएगा। पहले तो बात ये है। दूसरी बात है मियाँ साहब, आप बड़े बाखबर दोस्त हैं हमारे जो खबर रखते हैं आपकी। मैं सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, कल शाम को गालबन जर्मनी टाइम के मुताबिक कोई 9-10 बजे के करीब या 10 बजे के बाद जो लाइव पे इन्होंने तूफान बदतमीजी उठाया था, वो आपकी नज़र से गुजरा है? अच्छा, मेरी नज़र से ना, आपको पता अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे बड़े भाई हैं जो हर चीज़ शेयर करते हैं, तो वो सारा कुछ मेरा पिछले 3-4 दिन से हर चीज़ अपनी पराई हर तरफ से मेरे पास पहुंच चुकी है। इसीलिए मैं कहा है कि आप बड़े बाखबर हैं और आपको पता होता है। बड़ा दिल टूटा है, दिल खून के आंसू रो रहा है उन दोस्तों को, जैसा कि आपका मैंने कल फिक्रा एक सुना था। आप फरमा रहे थे कि इन 4-5 दोस्तों को हमने इज्जत दी है, लेकिन चाहे वो हमारी तरफ से कुछ दोस्तों की नादानी हो, लेकिन जो हरकत इन्होंने कल की है मियाँ साहब बड़ा जो है ना दिल खून के आंसू रो रहा है कि यार इस कदर गिर सकते हैं, ये कदर ये लोग जो हैं ये पस्ती में जा सकते हैं। भाईजान ये नहीं, आपकी फिर सोच बहुत छोटी है। मैं माजर के साथ करूँगा, आपकी सोच कम से कम एक बड़े आजम जितनी होनी चाहिए। ये उससे भी ज्यादा गिरी हुई पस्त हरकत कर सकते हैं। अपनी सोच को जरा वसी करें। तो मियाँ साहब फिर हमें इजाजत दें, आपकी रहनुमाई में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और वो आंखें भी निकाली जाएंगी और वो जुबान भी नहीं, ये देखें, वो बात जो वो करते हैं वो हम क्यों करें? उसी बात का तो हम रोना रो रहे हैं। और आप खुद कहाँ से आप किसी की आंख निकाल सकते हैं? आप किसी का जवाब पत्थर से दे सकते हैं? ऐसे बात वो नहीं करनी चाहिए अलीम साहब, जिसका कोई सर पैर ना हो। और ये जज्बाती नारे नहीं, अकल से काम करते हैं। ये जज्बाती नारे जो होते हैं ना नौजवानों वाले, ये मकसद है कि इससे कोई पावर नहीं होती। ये देखें ना, दहशत गर्दों की लाइव लगी है, दहशत गर्दों के सहूलतकार ने लाइव लगाई हुई है। और 100 कार्ड वो एमडी को बुला लेता है वहाँ पे, लेकिन एमडी को मौका बिल्कुल नहीं देना। ये है बात, ये होती है मकसद है कि दुनिया को हकीकत दिखानी। तो फिर मियाँ साहब हम भी वन साइड लाइव लगाते हैं, फिर इनकी ठुकाई करते हैं। फिर अस्सलाम वालेकुम। देखो ये हमारा कोई और पढ़ लिखे तो फिर फारसी क्या, ये घोड़ा ये मैदान, अगर यही सब कुछ करना है तो फिर गुफ्तगू तो खत्म। ये देखें ना, हमने लाइव ओपन की हुई ना एक कोतरा सिंह के खिलाफ, कि उसने हमें मौका नहीं दिया। वो एक थर्ड पार्टी थी, वो मुनसफ था। उसने क्या मुनसफी का किरदार अदा किया? उसके लिए मुसलमान भी वैसे थे और उसके लिए अहमदी मुसलमान भी वैसे ही थे। उसने जब उनकी बात सुनी है तो अहमदी मुसलमानों को भी पूरा मौका देना चाहिए था। लेकिन उसकी पिछले 2 हफ्ते की सरगर्मियों से ऐसा लग रहा है कि वो दहशत गर्दों का साथी बन चुका है। उसने उधर से कोई मकसद है कि हिस्सा शेयरिंग कर ली है कि आप यहाँ पे अहमदियों को बुलाओ, मिनट डेढ़ दो, उनके कैमरे खुलवाओ, उनके चेहरे सिर्फ तस्वीर हमें चाहिए, तो वो ये कर रहा है। तो हम तो ये लाइव जो है वो कोतरा सिंह को मकसद हाईलाइट कर रहे हैं। मियाँ साहब ये जो आपने ये जो एक बुरी सी शक्ल सामने लगाई है, ये है उसकी शक्ल? ये है शक्ल। अच्छा, ये वो पहले वाली ज्यादा बुरी थी, वही वाली लगा दें। वो उनका एक मकसद है कि जाल से बिकर था, उसको उसने 15-20 मिनट दिया बात करने के लिए, और उसका कोई तल्लक भी नहीं था इस डिबेट में। कालू बैठा था, डिबेट कर रहा था, और कालू को उतार दिया, उसे ऊपर कर लिया। फिर इसको 15-20 मिनट इसने जितना गंद इससे डलवाया। उसके बाद मीर साहब गए हैं, अब्दुल्ला कश्मीरी साहब सच गए हैं, उन्होंने भी कहा, उनके साथ एग्रीमेंट किया था कि जितना टाइम इसे दूंगा उतना ही उन्हें भी दूंगा। लेकिन जब अब्दुल्ला कश्मीरी साहब की बारी आई है तो आधे मिनट बाद खुद रोक देना। अगर 1 मिनट उन्होंने बात किया तो 6-7 और गद्दे अड्डे बिठाए थे, उनको मौका, उनके संगलियां खोल देनी। तो बड़ा ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात थी कि एक सरदार होके, एक थर्ड पार्टी होके, तो अगर वो बाइसदा, तो जो हमारे सामने दहशतगर्द बिठाए हैं वो तो बाइसदा ही हैं।
अलीम भाई, बहुत हम सब अहमदियों को चाहिए कि ये कोतरा जो है ना, इसको एक्सपोज किया जाए और सिखों तक भी वो आवाज़ पहुंचे कि ये उन दहशत गर्दों के साथ लड़ा हुआ है। उन्होंने उधर देखो कितनी कितनी दाढ़ियाँ रखी हुई थी, कैसे कैसे वो बकवास कर रहे थे। एक वो असद था, उसने बिल्कुल दहशत गर्दों वाली दाढ़ी रखी हुई थी, क्योंकि वो एक तंजीम साजी के तहत आए हैं। अच्छा, फरज भाई को बात करने लगे थे, उनको मौका नहीं मिला। जी फरज भाई, आप अपनी बात में ठीक है, मैं क्या सानू अपने एनर्जी बचा के रखनी चाहिए। नाले ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾ ਜਾਣਨਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕਿਤਨਾ ਕੀ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਭੌਂਕ 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 ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕਰੋਲ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੋਸ਼ ਹਰ ਕਿਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਜਿਸਲੇ, ਉਸਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਖੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਾ, ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤਨਾ ਕੀ ਭੌਂਕਣਗੇ, ਕੱਲਾ ਕਿਤਨਾ ਕੀ ਭੌਂਕਦਾ ਕੁੱਤਾ। फरत भाई, वो दहशतगर्द ने 500 बंदा हवा हिलेगी, पत्ता हिलेगा, वो पत्ते ਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਾ ਹਿਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੌਂਕੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭੌਂਕੇ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਾ, ਅੰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭੌਂਕੇ, ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। 500 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, 500 ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਭਾਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ थल्ले। फरद भाई, इनको तो नहीं, जो इनके आलाकार बन रहे हैं उनको तो मुंह तोड़ जवाब हम दे ही सकते हैं, कम से कम यहाँ पे। देखे जो भी अलीम भाई, मुंह तोड़ा जा सकता है। अलीम भाई जो भी जवाब देना ना, वो हमने दलाइल से और बिल्कुल एक बावजनी गुफ्तगू से देना, बढ़ के मार के या मकसद है कि इस तरह की बातें हवाई करके नहीं देना। मैं तो भड़क नहीं मारता, मैं तो पिछले कुछ अरसे से मुंह तोड़ रहा हूँ और उसका अमली नमूना पेश कर रहा हूँ। मैं तो खाली भड़क नहीं मारता, मैं तो बातें कम करता हूँ, मैं तो बल्कि मुंह तोड़ के दिखाता हूँ। पिछले कुछ अरसे से दोस्त गवाए, मैं तो इसी तरह मुंह तोड़ा हूँ जिस तरह ये बकवास करता है कोई बंदा। अभी देखा ना, हमारी चपेट लगती है कान के ऊपर। अभी हमने आधा घंटा लाइव ऑन की हुई है, उनके देखे कितने लाइक्स और कितने लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, और हमारी लाइव पे इतने अच्छे लोग बैठे हैं और हम 40-45 पे ये गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे 200-300-400 बंदा होना चाहिए था। जिस पर्पस के लिए हमने लाइव लगाई है, हमने कोई शौकिया लाइव नहीं लगाई, हमने एक पूरा मकसद है कि मंसूबा जो है उसको हाईलाइट करने के लिए ये लाइव लगाई है। एक दहशत गर्दों का टोला जो है, और वो उसमें अब इंटरनेशनल मकसद के कम्युनिटी को भी शामिल कर रहे हैं जमात अहमदिया के खिलाफ। तो ये लाइव लगाने का ये मकसद था कि अब पाकिस्तान से निकल के ये मकसद है कि दूसरे मुल्कों में भी अपने सहूलतकार बना रहे हैं अहमदियों को टारगेट करने के लिए। एक मासूम जमात को जो बिल्कुल बेज़रर है, जिसका पूरी दुनिया को पता है कि ये एक मकसद है कि शरीफुल नफ्स और मकसद है कि अमन पसंद जमात है। मियाँ साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। ये अपने मकसद के लिए किसी के भी पाँव चाट सकते हैं, किसी के पाँव में गिर सकते हैं। अब अपने मकसद के लिए ये जो काम है इनका, उसके लिए अमर नज़ीर और दूसरे सारे गए उनके पाँव चाटने के लिए, और यही दहशत गर्दी ये जो है ना उधर इसलिए कर गए हैं, ये पाँव चाट रहे हैं कि ये दहशत गर्दी फैलाना चाहते हैं। मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि आप ये अमर नज़ीर की रिकॉर्डिंग बार बार लगाए और लोगों को सुनाए कि ये इसका मकसद क्या है, और ये कोतरा और पता नहीं क्या नाम है इसका, ये भी इसका साथी है, और उसके साथ वही ज़बान बोल रहा है अमर नज़ीर वाली जो अमर नज़ीर उससे बुलवाना चाहता है। बार बार लगाएं ये रिकॉर्डिंग और लोगों को दिखाएं कि ये दहशत गर्द बंदा है, और ये दहशत गर्दी अब वो सिंगों में भी उसकी तरफ जाकर ना बढ़ा रहा है। ये एक गैरत जमात आए हैं जी, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी वेलकम रायल मुगल साहब। जी बहुत शुक्रिया। अभी नासिर भट्ट साहब कह रहे थे कि अमर नज़ीर जो है वो सिखों के पाँव चाटता है और वहां दहशतगर्दी करता है। जी जी, मेरा एक मिनट अब मेरा सवाल ये
नहीं नहीं, आपका बरतानी- सवाल नहीं, आपने सवाल नहीं करना हमसे, हमें सवाल का जवाब देना है। जी पूछिए। आमर नजीर साहब, आज से 1.5 हफ्ता पहले माइक म्यूट करने बड़ा शोर आ रहा है। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। आमर नजीर साहब आज से 1.5 हफ्ता पहले, वो इकोतरा सिंह जिसकी मैंने ये तस्वीर लगाई है, इकोतरा सिंह मुसलमान है? नहीं मुसलमान। उधर ये गए हैं, उधर जाके इन्होंने जमात के खिलाफ बात की। हमारे अहमदी भी गए हैं, इन्होंने वहाँ कंडीशन लगवा दी है कि जो कैमरा खोलेगा वो जवान होगा और वही बात करेगा। अब सरदार साहब एक तीसरे बंदे हैं, उनको किसी अहमदी के कैमरा खोलने या ना खोलने पर इसरार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानी तो आवाज़ ही है। अगर कैमरा खोल गया तो मैंने आपसे आके हैंडशेक कर लेना, या कोतरा साहब को मैंने सत श्री अकाल कर लेना, या उन्होंने मुझे सत श्री अकाल कर लेना। आवाज़ ही है ना, दलाइल है, बुरहान है, अपनी मकसद है कि एविडेंस है। तो उन्होंने इस बहाने पे किसी अहमदी को नहीं उठाया और वन साइडेड दहशत गर्दाना हर चीज़ सुनते रहे हैं। अब कैमरा खुलाने का मकसद क्या है? सुने, कैमरा किस लिए खुलाना है अहमदियों का? किसी के बाप की जगीर नहीं है। यही बात ये कि इस्लाम किसी के बाप की जगीर नहीं है, हमें कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल आपको रोक के दिखाया अल्लाह की तौफीक और रहमत से। चले मेरे साथ पाकिस्तान, इकट्ठे एयरपोर्ट पे उतरेंगे। जुबान से कहना मैं मुसलमान हूँ, अगर आपकी गर्दन ना उतरवा दी उधर ही चौक पे ही, तो मेरा नाम बदल देना। दोबारा सुनना है। बाकी रही बात ये कि इस्लाम किसी के बाप की जगीर नहीं है, हमें कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल आपको रोक के दिखाया अल्लाह की तौफीक और रहमत से। चले मेरे साथ पाकिस्तान, इकट्ठे एयरपोर्ट पे उतरेंगे। जुबान से कहना मैं मुसलमान हूँ, अगर आपकी गर्दन ना उतरवा दी उधर ही चौक पे ही, तो मेरा नाम बदल देना। हाँ जी मुगल साहब, ये हमारे कैमरे, इसलिए ये वो बंदा है जिसने कैमरे पे इनके सामने था और इसके इन्होंने तक पूरे फोटो वगैरह लिए हुए हैं। मम्मी से गालियां खाकर। और ये जब जमात अहमदिया के लोगों को कैमरा खोलने पे मजबूर करता है तो आप अक्लमंद बंदे हैं, अमेरिका में रहते हैं, बताएं इसका मकसद क्या है? जी मैं कमेंट कर लूं भाई मेरे? हाँ जी, इस बात में कमेंट करें जो आपके सामने रखा है। जी पहली बात तो आपने ये कहा कि ये कुछ सिंह साहब हैं, इन्हें कैमरा खुलवाना चाहिए या नहीं। ब्राड उनकी है, उन्हीं का चलेगा ना, उनकी ब्राड है, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगर मैं भी वहां जाऊंगा तो मुझे भी कैमरा खोलना पड़ेगा, क्योंकि उनका नहीं, रूल है। नहीं गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं। जब सुन लेना। नहीं सुनना नहीं है, पहले मेरी बात आपने बात नहीं सुनी, मेरी बात सुने। वहां जाके आमर नजीर और इनकी टीम ये क्लेम करे कि इनको के कैमरा खोले, या तो सरदार साहब खुद ख्वाहिश करे ना, फिर तो और बात है। आपके लोग जाके कहें जी इनका कैमरा खुलवाएं, तो सिंह साहब के कैमरा खोलें। सिंह साहब का हक बनता है कोई कैमरे के साथ बात करे, कोई कैमरे के साथ ना करे। उसने तो आर्गूमेंट ही सुनने हैं ना। उसे इससे क्या कि कोई कैमरा नहीं खोलता अपनी सेफ्टी के लिए, तो उसे क्या इतराज है, या क्यों होना चाहिए इतराज? जी सिंह साहब को पूरा हक हासिल है ये बात करने का, कैमरा खोलने की, नहीं अपनी वो ब्राड है। वहां नहीं, वो दूसरे की फरमाइश पे क्यों ये बात करे? वो फरमाइश की ख्वाहिश क्यों पूरी करे? हमारे मुखालफिन की फरमाइश पे ही वो बात ये क्यों करे? या तो वो पहले खुद कहता था, लेकिन जब उसे बिलफोर से फरमाइश की गई है तो फिर वो कहे कैमरा खोले, तो इसका मतलब है कि वो बेईमान है, उनके साथ मिला हुआ है कि इनके मैं कैमरे खुलूं, आगे इनकी तस्वीरें लूं और इनको कत्ल कराऊं। ये पूरी साजिश है दहशतगर्दी की, ये इन्वॉल्व है उसमें। मेरा मुद्दा तो ये है, क्योंकि आपका यार शोर बड़ा है यार, आपका शोर बहुत है, बात नहीं हो सकती आपसे। सारी लाइव आपके शोर में मैं कर दूं। ਜਲਾਲ ਮੁਗਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਥਾ ਚੋਰਾਂ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਡੀਅਟ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਹ ਨੇਮ ਉਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਟੈਕਸਟ ਪੜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੌਣ। ਨੇਮ ਉਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਪੜੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੌਣ। ਇੱਕ ਕਾਜ਼ਮੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਾਮਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਤੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ।
ਨਹੀਂ ਮਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਮਰਜੀਤ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਚਾਮਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਨਵੀਮ ਅਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਓ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਆਵਾਜ਼ हाँ जी और लोग ज़रा अगर जे मतलब जिंदा ने तो डबल टैप और लाइव शेयर करन ताकि लोगों तक ज़्यादा तो ज़्यादा मैसेज आवे तुहानू पता मैनू कोई शौक नहीं इस टाइम लाइव लाने का और ये काम तुसीं अपने आप दिया नहीं करना है दूसरिਆਂ ਤੋਂ उम्मीद ना रखो कि वो करनगे सुनो जी नहीं मैं साहब अपने भरा दी गल पीरो मुर्शद दी बाकी रही बात ये कि इस्लाम किसी के बाप की जगीर नहीं है, हमें कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल आपको रोक के दिखाया अल्लाह की तौफीक और रहमत से। चले मेरे साथ पाकिस्तान, इकट्ठे एयरपोर्ट पे उतरेंगे। जुबान से कहना मैं मुसलमान हूँ, अगर आपकी गर्दन ना उतरवा दी उधर ही चौक पे ही तो मेरा नाम बदल देना। हाँ जी ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਖੁਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਪਰਦਾ ਮਕਾਸਦ ਹੈ ਨੇ बाकी रही बात ये कि इस्लाम किसी के बाप की जगीर नहीं है, हमें कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल आपको रोक के दिखाया अल्लाह की तौफीक और रहमत से। चले मेरे साथ पाकिस्तान, इकट्ठे एयरपोर्ट पे उतरेंगे। जुबान से कहना मैं मुसलमान हूँ, अगर आपकी गर्दन ना उतरवा दी उधर ही चौक पे ही तो मेरा नाम बदल देना। जी वो शख्सियत भी माशाल्लाह आ गए ने जिन्हां नाल उन्होंने गुफ्तगू की है। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ हाँ जी राजा जवेद साहब ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਕੈਪਚਰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਇਹ ਫਸਾਦੀਏ ਨੇ ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਪਰਵਰ ਲੋਕ ਨੇ मौला अब्बास भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सर से गाड़ी चला रहा था तो मैंने देखा कि आपकी In a quarter of a mile, Live keep चल रही left है। at the fork. Follow signs for A327, Blackwater. मैं हाजिर हो गया हूँ। तो ये जिनकी तस्वीर आपने लगाई है मियाँ साहब ये यहाँ पे मौजूद हैं? नहीं ये हैं जी अमेरिका में होते हैं। Keep left at the fork. ज़रा माइक बंद कर दे मैं फिर आपको बता देता हूँ। हाँ ठीक। अच्छा ये जी अमेरिका में होते हैं कोतरा साहब, इनका है कोतरा या कोतरा। इन्होंने पिछले 2-3 हफ्ते पहले से लाइव करते हैं अपनी खालसा की कोई, तो वहाँ पे कोई मकसद है कि अहमदी बोले कैसे चला गया तो वहाँ ये टीम मकसद दहशतगर्द पूरी वहाँ पहुँच गई। तो वहाँ फिर बंदे इकट्ठे हो गए तो इन्होंने जाके वहाँ पे ये कंडीशन लगा दी कि जी हमने कैमरे खोले हुए हैं तो अहमदी भी कैमरा खोले तब बात हो। तो उस दिन तो खैर अहमदी फिर नहीं कैमरे खोले आ गए। उसके बाद फिर 2-3 दफ़ा ऐसा ही हुआ तो इन्होंने ये इसमें ये कोतरा साहब भी शामिल हो गए कि हाँ जी जब बात हो तो सी, क्योंकि ये सिख मकसद है कि मज़हब से तल्लक रखते हैं। तो इन्होंने भी ये कंडीशन लगा दी कि अगर अहमदी कैमरा खोलेंगे तो बात कर सकते हैं, वरना दहशतगर्द जो मर्जी आपके खिलाफ बोले वो मैं सुनूंगा। तो फिर 1-2 अहमदी गए वहाँ पे, उन्होंने कैमरा खोल दिया। एक हमारे जर्मनी थे, एक यूके के थे, और तय पाया कि वो इनसे बात करेंगे। लेकिन जिस दिन वो आए हमारे TM जफ़र साहब के नाम की ID है, तो वो आए इनके साथ बात करने, तो इन्होंने उन्हें बात नहीं करने दी। 8-10 दहशतगर्द और उठा लिए। वो एक किताब है 7 बचन, उस पे ये जाके लगे हुए थे कि जी हज़रत मसीह मौद ने कोई किताब में पता नहीं क्या इनके गुरु साहब के मुतल्लिक़ कह दिया। तो इन्होंने उनको बात नहीं करने दी। फिर आज भी ऐसा ही हुआ है कि ये बैठे हुए थे और मकसद है कोई अहमदी गया तो वहाँ पे ये सारी टीम होगी, और फिर इन्होंने सारी 1 साइडेड स्टोरी चलाई और ख़ुद भी उनका साथ दिया, और साथ ये भी कैमरा। तो कैमरे का मैंने ये अंदाज़ा कर लिया कि ये कोतरा साहब को भी सफारी मिल गया कि ये अहमदिया जमात है, इसके आप हमारे से तो ये कैमरे हमारे पास तो खोलते नहीं हैं, ख़ास करके ये जो हमारे बात करने वाले लोग हैं ना, तो आप इनके कैमरे खुलाएं ताकि हम इनके स्क्रीनशॉट लेके तो अपनी मकसद है जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट उनको हम दें और इनके साथ कोई मिसहैप करा दें। तो उसमें ये कोतरा साहब भी शामिल हो गए हैं। तो
ये जब भी हमारे लोग जाते हैं, अब आज इसने गैरत जमात को 15-20 मिनट बात करने के लिए, जिनका डिबेट में हिस्सा भी नहीं था और अब्यूज़रों को भी, लेकिन वहाँ हमारे 2 लोग गए हैं, उनको टाइम दे के जी ठीक है जितना उनका टाइम है आपका भी उतना ही टाइम है, 1 मिनट बाद खुद रोक देना है, या जो 6-7 पास बैठे हैं उनको बीच में डाल देना है। कोई बात नहीं करने दी, कोई कुछ नहीं करने दिया गया। और उल्टा ये खुद भी बाइस होकर बात कर रहा है कि जी नहीं मिर्ज़ा साहब ऐसे नाउज़ुबिल्लाह, मिर्ज़ा साहब ने ये लिख दिया, मिर्ज़ा साहब ने ये गलत है, ये वो जो देशद्रोही और इस तरह के अल्फाज कि अंग्रेज़ों का साथ दिया। ओ अमीर साहब ने सारी कहानी बताई भी, लेकिन नहीं। तो मुझे तो कन्फर्म हो गया कि ये मकसद है पाकिस्तानी दहशत गर्दों का साथी है। तुम एक थर्ड मकसद है कि रिलीजन के बंदे हो, तुम्हें चाहिए बराबर हिस्सा दो, सबको बराबर सुनो। अपनी राय क्यों कायम कर रहे? लोग खुद सुने, 200-300 बंदा बैठा खुद मकसद राय कायम करे। इधर मैंने रखा है, मेरे अहमदी भी बैठे, आ जाए, गैर जमात भी आ जाए, सिख भी आ जाए, मैं टाइम देता हूँ, टाइम टू टाइम बात कर लें। जी मैंने भी वो सुनी है, आज ब्रॉड सुबह लगी हुई थी 2 घंटे पहले तकरीबन मेरा ख्याल है। तो उसमें वो बिल्कुल ऐसे ही है कि मोहम्मद सिंह थे मेरा ख्याल है, कोई नाम का बंदा था, वो उनको बिल्कुल जो कहते हैं ना कि न्यूट्रल होकर वो बात पूछ रहा था, लेकिन इन्होंने वो न्यूट्रलाइजेशन जो उसकी थी उसको कहते हैं कि जी तू जो है इनकी साइड ले रहा है, क्योंकि वो जो सवाल कर रहा था उससे ये सारे जो सरकारी मुसलमान बैठे थे वहाँ पे वो सारे झूठे पड़ रहे थे। वो सवाल उसका ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर आते हैं तो फिर ये बताएं कि आपकी खत्म नबूवत किधर जाती है। तो ये सारे उसको ये इंक्लूड ये जो शख्स जिसकी तस्वीर है ये भी उनको कह रहा था कि नहीं नहीं आप नहीं बोलें। और जो दूसरे लोग आए हैं उन्होंने भी यही कहा कि जी आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, जी आप उनके साथ उनका जो है वो पक्ष ले रहे हैं, ये है वो है। फिर इसने 3-3 मिनट का टाइम दिया और जो इमरान है उसको जब वो बोलना शुरू किया, अच्छा मज़े की बात ये है कि पहले जब वो बोल रहा था हसन, उसने जो एलिगेशंस लगाए उसमें इमरान ने जब कहा कि ये मैं हदीस दिखाने लगा हूँ जो ये बयान कर रहा है, ये या जिस हदीस में ये पूरी बात बयान की गई है मैं दिखाने लगा हूँ। तो इसने कहा नहीं, उसको पूरा 3 मिनट मैंने दिए हैं, आप उसके 3 मिनट में बोल नहीं सकते। लेकिन सडनली जो उसके आफ्टर हसन जो बात शुरू हुई तो इसने इमरान ने बात शुरू की, तो इमरान ने भी एज एक क्वेश्चन मार्क सवाल किया, सवाल नहीं मतलब कि बातों में उसको क्वेश्चन मार्क किया कि ये अगर ये होगा तो ये कैसे होगा। तो वो वहां उसको रोक दिया इसने, कहता है नहीं 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 आपने चूंकि सवाल किया है अब इसलिए आपको 3 मिनट 1 मिनट से पहले रोक दिया, अब आपको 3 मिनट नहीं दिए जाएंगे, अब इसका जवाब जो हसन देगा उसके बाद आगे चलेंगे। तो इस तरह की ये हरकतें वहां पे कर रहे थे। और दूसरी एक बात मैं जो वो बड़ा मोहिंदर ने बात की थी कि मनदीप सॉरी मैं नाम मेरे ज़हन में नहीं रहा उसका ना, मनदीप सिंह ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि और बिल्कुल जायज़ और गैर जानबदाराना होके उसने ये बात की है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको, अगर वो नहीं भी सुन रहा तब भी उसने ये कहा। जी मियाँ साहब आप तो आगे थे तो मैं अंत तक उधर बैठा रहा हूँ। वो असद ने जब बात की तो उसने जो बातें की तो वो मनदीप सिंह ने ना लामा खादम हुसैन रिजवी की ऑडियो सुना। हाँ जी वो सारी मतलब मैं बता वो मौलाबाद भाई को बात कर, 1 मिनट भाई जान, ताहिर भाई माजरा के साथ मौलाबाद साहब की बात बहुत ज़रूरी थी। हाँ जी उनको कंटिन्यू करने दें जी। अच्छा और फिर उसने जब दोबारा सवाल इसको किया कि हाँ भाई ये बताएं कि जब हजरत, अच्छा उसने पहले इनको मनवा लिया, ये माने हैं वहाँ पे गैर अहमदी जितने भी वहाँ बैठे हुए थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, नबी हैं और नबी रहेंगे। अब वक्त तो ये भाग जाते हैं इस बात से भी। बहरहाल वहाँ ये उसने मनदीप ने बड़ा सेंसिबल उसने अक्लमंदाना जो है वो रवैया इख्तियार किया रखा जितनी देर वो बात कर रहा था कि ये बताएं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो नबी होंगे। कहते बिल्कुल होंगे। तो कहते फिर आपकी खत्म नबूवत कहाँ गई? तो
वहां जाके जब ये फंसा है तो कहता है जी सील ऑफ प्रॉफिट इसका मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि सारे नबी जो है वो एक कंटेनर में बंद कर दिए गए और बाहर से सील लगा दी गई। आप उसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता। मैं तो चूंकि ऐसी मैं सुन रहा था, बंदा इनसे पूछे कि अगर वो सील हो गया कंटेनर तो फिर ना उससे कोई बाहर आ सकता है और ना ही अंदर जा सकता है। इन दोनों सूरतों में वो सील टूट जाएगी। अगर आप बाहर निकालेंगे तब भी टूटेगी, अगर आप उसके अंदर दाखिल करेंगे तब भी टूटेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर ये भी मान लेते हैं तो फिर हजरत ईसा खत्म नबूवत की वो सील जो आप लगा रहे हैं आपके ही हाथों वो टूट गई। तो वो बड़ा जबरदस्त, उसने जो सेंसिबल लोग या अक्लमंद लोग हैं जो तकवा रखते हैं या नेकी रखते हैं, फितरत उनकी नेक है लोगों की, वो लाजमी बात है कि वहां पे जो सुन रहे थे वो इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि हाँ, जब एक नबी का इंतजार ये भी कर रहे हैं उमर भाई आपकी आवाज टूट रही है। तो एक ही नबी का अभी तक जो दावा है मानने का वो अहमदियों का है। दोनों एक ही हैं जो है। जी आप कंटिन्यू करें, मैं फिर अभी रास्ते में क्योंकि सिग्नल नहीं पूरे आ रहे। हाँ जी अल्ताफ भाई आप इस पर रोशनी डालें। मैं तो इस कन्वर्सेशन में तो 2-3 दिन हो गए मैं ऑनलाइन ही नहीं आया कि मुझे पता ही नहीं है असल में मामला है क्या। मैं पहले बोला था तो उस वक्त भी क्योंकि मैंने भाईजान अब आपको कितनी दफा बताया कि असल मामला मैंने इतनी दफा दोहरा दिया, अभी भी नहीं पता चला आपको। नहीं वो अब थोड़ा थोड़ा मैं उसको रिकैप्चर कर रहा हूँ ना। अभी तक तो ये मामला जो है मतलब ये था कि बंदा ने यकदम जोड़ के दसो ना क्या असल में जो इनका सिखों का और मुसलमानों का वो मामला चला हुआ ना ग्रूमिंग का, जी वो तो पता है ना आपको। वो तो मुझे पता है, उसको तो हम लोगों ने पहले दिन से उसको कंडेम किया है। हाँ जी, ये उसको मूव करना चाह रहे थे ये जो सरकारी हैं अहमदियों की तरफ, और इसमें इन्होंने जब नाकामी पाई है तो अब ये आ गया कि जी कैमरा खोले अहमदी और वहाँ पे ये ड्रामा बना के बैठ जाते हैं ये कोतरे की लाइफ पे, और वहाँ पे फिर वो बकवास कराता है जमात के खिलाफ। वो अहमदियों को मौका नहीं देता अपने हक में बोलने के लिए। वैसे मैं इन साहब की ब्रॉड पे गुजरते मैं गुजरा जरूर हूँ साथ से, लेकिन मैंने कभी इनकी ब्रॉड पे बैठा नहीं। जब तक मैं गुजरा हूँ मैंने यही देखा कि ये बंदा सही बातें कर रहा होता उस वक्त, लेकिन बाद में इसने क्या किया आई डोंट नो। इसलिए मैं इसके ऊपर भी नहीं था कोई भी। मियां साहब सॉरी, मैं एक बात भूल गया। जो आपने ऑडियो सुनाई है वो ऑडियो सिर्फ चूंकि मुझसे कुछ पुराना फोन था, वो काफी सारी ऑडियोज मुझसे डिलीट हो गई थी। ये चूंकि मैंने किसी को सेंड की हुई थी तो वो मेरे पास महफूज रह गई। इसने ये सिर्फ ये तो अभी कुछ भी नहीं है, वो जो ऑडियोज इसके साथ थी इसने बहुत सारी धमकियां दी थी मुझे। और ये था एक ये सुभान साहब को पता होगा, एक पुराना बंदा है बहुत ज्यादा, काफी पुराना पहले की बात है। अबू मुश्तबा नाम है उसका, वो सऊदीया में होता है, उसकी परफ्यूम की दुकान है। ये हमारे सुभान साहब क्योंकि पुराने हैं ये जानते हैं उनको। उसने मुझे उसकी ऑडियोज भी मेरे पास पड़ी हैं, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। उसने मुझे अपना क्या नाम है मुल्लाबास भाई, आमन नजीर ने भी कहा था तुम मक्का भी चल जाओ, वहां पे भी मैं तुम्हें मरवा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी काफी सारी ऑडियोज थी मेरे पास। वो ऑडियो मेरी याद है। पूरी डिबेट इसके साथ हुई थी, तो जब ये इसके पास दलाइल नहीं थे तो फिर इन बातों पे उतर आया था। तो वो जो मुश्तबा था उसने भी मुझे कहा है कि मैं तेरा सर कलम करवा दूंगा। एक बात, दूसरी बात ये है कि मेरे पास ये भी ऑडियोज पड़ी हुई थी, वो मेरे पुराने फोन में जो डिलीट हो गई हैं। ये जो जिया फजूर साहब हैं इन्होंने भी धमकियां दी और लोगों को पैसों की ऑफर की हुई थी कि डॉक्टर याहिया मुबारक और जरी सलीम मीर और एक दो बंदे उनके में हम पैसे देंगे आपको, इनका या तो हमें एड्रेस ढूंढ के दे दें या फिर इनको जो है ना मार दो तो हम आपको पैसे देंगे। बिल्कुल मुबारक साहब, और यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें इन्होंने इंटरनेशनल लोग भी शामिल कर लिए हैं। और उसकी जिंदा मिसाल जो मुझे लग रहा है ना, ये कोतरा साहब इनके अंडर टेबल जो है वो अलाकार बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरह का मैंने इनका एटीट्यूड देख रहा हूँ ना, तो मुझे तो कोई शक नहीं इनके जो ये करते हैं वहाँ बैठ के।
تو میں تو بالکل 100% اس بات پہ میرا شرح صدر مان چکا ہے کہ یہ بندہ ان کا اعلیٰ کار بن چکا ہے، اور یہ مقصد ہے کہ اس پوری موومنٹ میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ بہرحال ہم اس براڈ کے ذریعے جتنے بھی ہمارے احمدی بھائی ہیں ان کو ہم یہ باقاعدہ طور پر وارن کرتے ہیں، جو لوگ ڈیبیٹس میں حصہ لیتے ہیں، جو حوالے دیتے ہیں، حوالے پڑھتے ہیں ان کی کتب سے بھی، یا ان کی براڈس پہ جاتے ہیں ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں، وہ کسی صورت میں بھی اپنا ایڈریس، اپنی تصویر جو ہے وہ ڈسکلوز نہ کریں۔ یہ ہماری گزارش ہے، باقی ہر بندے نے اپنا حساب کتاب دینا ہے، یہ دھیان رکھیے گا۔ ہاں، ہم نے ایسے ایک احمدی بھائی ہونے کے حساب سے تجویز دے دی ہے، باقی ہر ایک نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ بنیادی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور آپ ان سے بچیں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں یہ، اور یہ یقیناً ہیں بھی جو بظاہر ان کی جو آڈیوز آپ نے سنائی ہیں، تو ان کو پھر کسی لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو دیں کہ اگر اس قسم کی دہشت گرد ہیں، خطرناک قسم کے، تو بالکل، یہ تو ماشاءاللہ اب آپ یو کے میں ہم مبارک صاحب بھی ہیں، تو ان کا مقصد ہے اس سلسلے میں جماعت کے ساتھ رابطہ کر کے تو ان کو انٹرپول کے ذریعے ان کا سارا ہونی چاہیے انویسٹیگیشن۔ وہ اچھا یہ دیکھیں کتنے بدبخت لوگ ہیں، وہ کوترا صاحب امریکہ میں بیٹھے ہیں اور انگریزوں کو کہہ رہے ہیں جی وہ جو تھے وہ ظالم تھے ہم پہ، اور بھائی وہ ظالم تھے تو انڈیا میں رہتا، تو امریکہ میں کیا لینے گیا ہے؟ اتنے یہ منافق ہیں ہر طرف۔ یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں۔ وعلیکم السلام، وقاص بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ فیوریٹ بھائی آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ اچھا میں سن رہا تھا میرے بھائی، تو میں نے آپ کو میرے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے، میں یہاں جرمنی سے ہوں، فرینکفرٹ سے ہوں، الحمدللہ میں احمدی مسلمان ہوں، میرا نام وقاص ہے، مجھے سارے یہاں جانتے ہیں باگاس۔ آپ مجھے ایسے کریں، جنہوں نے دھمکیاں دی ہیں مجھے ان کی آپ ٹک ٹاک کی آئی ڈی بھیجیں۔ میرا دوست جرمن کی بی این ڈی میں کام کرتا ہے، وہ جرمن کی سی آئی ہے، میں ان کی آئی پی ایڈریس نکلواتا ہوں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کس کو دھمکیاں دینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بھیجیں، میں آپ کو پتہ ہے میں کبھی اوپر نہیں آتا، جی جی آیا ہوں جی، سن کے۔ آپ مجھے جن احمدی بھائیوں کو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، بات سنو، مجھے پتہ ہے غیر احمدیوں تم سن رہے ہو، وقاص احمد فرینکفرٹ سے پتہ کر لینا، ٹھیک ہے؟ اور نہیں نہیں وقاص بھائی ایسی بات نہیں، جو پہلے بات آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ نہیں، دوسری بات یہ پتہ کر لیں گے تو اس کے بعد 2 دفعہ سوچیں گے اس کے ساتھ پنگا لینا یا نہیں لینا۔ دوسری بات یہ ہے، آپ مجھے ان کی آئی ڈی دیں، میں ان کی آئی پی ایڈریس کے پتہ کرواتا ہوں، وہ تو ایسے مل جائے گی ایسے، ان پھر کا ہم دیکھتے ہیں، سرگنا جو ہے پھر نا میں اٹلی میں ہے، اٹلی میں نہیں ہے میں آپ میری بات سنیں، پھر میں ان کے ایڈریس آفیشیل کرواتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کس کا لمبا ہے پونچھ اور کس کی لمبی چھوٹی پونچھ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دھمکیاں دے دے کے 1 سال سے میں سن کے تھک گیا ہوں، اور میں نے قسم کھائی تھی جب بھی میں نے کبھی بھی ہاتھ اٹھایا میں بس اٹھاؤں گا جب میرے احمدی بھائیوں کے وقاص ساتھ کسی بھائی نے حادثہ دیکھا۔ ہم جو ہے آپ کو پتہ نا، ہے جو ہمیں جو حضرت مسیح موعود کی یا ہمارے خلفاء کی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے پوری قانون جو ہے نا، جس ملک میں بھی ہیں، جس ملک کا جو قانون ہے اس کے مطابق جو بھی کام کرنا ہے یا بات کرنی ہے۔ اور رسول پاک صلی بالکل اللہ علیہ وسلم فیوریٹ کی بھائی، بھی میں بتا تو رہا ہوں، میرا دوست فیوریٹ بھائی نارملی ہم نارمل راستہ بتا رہے ہیں، بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھو میں ڈرتا نہیں ہوں، تم لوگوں نے ملنا ہے مل لو، نہیں ملنا نہ ملو، بس دھمکیاں نہ دو، ٹھیک ہے؟ میں آپ تصویر بھی دیکھو، میری تصویر کتنی خوبصورت ماشاءاللہ خوبصورت ہے، دیکھ لو، مل لو مجھے، بس میرے بھائیوں کے ساتھ نہ تنگ کرو ورنہ میرے ساتھ پنگا ملے گا۔ میں پہلے بتا رہا ہوں، میں بی این ڈی کو تم لوگوں کے نیم بتا دوں گا، جس ملک میں ہو ہم وہاں نکلا دیں گے تمہیں، وعدہ کرتا ہوں میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو میں جھوٹ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں، میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں، جی ٹھیک ہے؟ جی جزاک جزاک اللہ، اللہ بس میں نے وقاص کہنا بھائی، تھا، میں تھک گیا ہوں فیوریٹ بھائی، نادر کوئی بھائی بات کی نہیں براڈ کوئی پہ بات جاتا ہوں نہیں۔ وہاں دھمکیاں، میر بھائی کی طرف جاتا ہوں وہاں دھمکیاں، ساری بھائیوں کی دھمکیاں، بس ہم نہیں نہیں یہ بات سنیں، یہ بھول جاتے ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی اسی قوم سے ہیں، بس ہم چھپے ہیں خلافت کی وجہ سے، ہمارے خلیفہ ہے،
हमारा मसीह मौद अलैहिस्सलाम है, इसलिए हम चुप हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी बर्दाश्त एक टाइम तक होती है, मैं ऐसा बंदा हूँ, ठीक है। मेरे साथ मुझे किसी ने धमकी नहीं दी, वैसे मैं आप लोगों को भी नहीं धमकी देने दूंगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, आपके जज्बात मुझे का भेजें, शुक्रिया। मुझे उनकी आईडीज भेजें प्लीज। अभी पिछले जी जी हफ्ते कहते हैं। पिछले हफ्ते मियाँ साहब सियालवी साहब बैठे हुए थे, और वो जो अपना क्या नाम है उसका, मुर्तज़ा अवान, ये मैनचेस्टर में होता है, और सियालवी तो मेरे ड्यूसबरी में बर्मिंघम में। अच्छा, बार उन्होंने वो बैठे हुए थे, और उन्होंने जो बंदे वहाँ पे बैठाए हुए थे, वो कह रहा था कि इनको हर हाल में कत्ल करना चाहिए। साफ लफ्जों में उसने ये बात की, ठीक है। और ये दोनों बैठे हुए थे, मुर्तज़ा अवान भी और सियालवी पे बैठा हुआ था। उस सियालवी साहब ने वो लगाई हुई थी जो भाई ऐसी बातें रिपोर्ट का रिकॉर्ड करे और सही पुलिस को भेज दें। साथ जी सीधा विकास भाई जरा ना बात करने दिया करें ना, ये वो बात जब एक करवानी वो भूल जाता है बंदा पूरी बात करते हुए। ये सारी चीज़ें माशाल्लाह सबको पता है, आपसे भी मशवरा कर लेंगे प्राइवेट में ना फ़ोन पे। जी मौलाबाज भाई जी, वो भी मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। वो साहब बैठे हुए वहाँ पे, फिर मैंने इसको मुर्तज़ा अवान को बल्कि मैं नीचे मैंने मैसेज किया फिर कि यहाँ क्या आप एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को मारने की जो है वो यहाँ पे तबलीग कर रहे हैं, उनको तरगीब दे रहे हैं। तो फिर वो मुर्तज़ा अवान ने देखा कि मैं नीचे आया हूँ, तो उसने फौरी तौर पे उसको कहा कि जी वो देखें जी, इस तरह की बात जो है वो ब्रॉड्स पर लाइव नहीं की जाती, तो इस तरह की बातें ना करें तो बेहतर है। तो उसको मतलब तो उसने फिर समझाना चाहा कि यहाँ पे ये बातें ना कर, वो तो कर चुका था। अब लाइव पे ना करो और बेशक बाहर जाके जो मर्जी करते फिरो, ये ऐसी हरकतें ये करते हैं। और फिर कहते हैं कि जी दूसरी, चलें ये भी बात अल्लाह ताला के फजल से मियाँ साहब हमारी जमात के अंदर, मैं कई दफ़ा इस बात पे, ये किसी का माइक खुला हुआ है, किसी का माइक खुला हुआ है, पीछे से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा चले, अब मेरा ये खुला है क्योंकि मैं वो बंद नहीं कर। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये बारहा ये कह चुका हूँ कि जमात अहमदिया अल्लाह ताला के फजल से वो बहादुर लोगों की जमात है जो फ्रंट लाइन पर अपने मुल्क का दिफा करते हुए वो कारनामे अंजाम दे चुकी है जो तारीख में कहीं नहीं आपको किसी मुल्क की फौज में नहीं मिलेंगे। ये वो बहादुर नौजवानों की जमात है। और जहां तक कलमा, तौहीद और कुरान और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत का बात आती है, या उनके ऊपर पहरा देने की बात आती है, तो खुदा की कसम अहमदी हैं वो जो अपने गले सबसे पहले पेश करते हैं कलमा के लिए, कटने के लिए। सबसे पहले कलमे की इज्जत और तहरीम के लिए अहमदी नौजवान जो हैं वो आगे आते हैं और आके अपने इज्जतों को बचाने के लिए, उसके कलमे की इज्जत और वकार बुलंद करने के लिए अपने गले और अपने सीने पेश करते हैं। आज तक 1400 साल तारीख में कोई ये बताए कि कलमा पढ़ने की पादाश में या तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में शहादतें हुई, या फिर उनके गुलाम सादक हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जमात में वो शहादतें पाई गई। दिखाएं हमें और भी किसी तारीख में अगर कोई मिलता है ऐसी शहादतों का जिक्र, या ऐसी शहादतों के वाकयात कहीं मिलते हैं तो हमें दिखाएं तो सही, लेकिन ये नहीं दिखा पाएंगे। उसकी वजह ये है कि अगर खुदा की तौहीद को पहचाना है तो फिर सिर्फ हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीम हमारे सामने रखने के बाद हमें वो पहचान दी है। वो इज्जत और तकरीम और वो जो मर्तबा है, वो जो शान है हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान की और कलमा तौहीद की, वो सिर्फ और सिर्फ हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाई है। और इसकी खातर हम सिर्फ खुद नहीं, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारी नस्लें भी कुर्बान हो जाएं इस कलमे पर और इस कुरान पर और इस तालीम पर। हमें कोई गम नहीं है, रत्ती बराबर भी हमें गम नहीं है। हमें चीर फाड़ के कमों के आगे फेंक दें, हमें कोई गम नहीं। अगर ऐसी तारीख कहीं ये ला के दिखा सकते हैं तो हमें ला के दिखाएं। ये जहां तक ये बात है, कैमरा खोल के सामने आओ, कैमरा खोल के सामने आओ, तो खुदा की कसम
मैं कसम खाता हूं उस परवरदिगार की जिसने हमें पैदा किया है कि ना हमें अपने जानों का खौफ है और ना हमें अपने मालों का खौफ है, ना हमें अपने इज्जतों का खौफ है, मुकाबल उसके कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और कलमा तौहीद है। हम सिर्फ और सिर्फ अगर हमें ये तालीम ना होती तो शायद हम भी वही काम कर रहे होते। हमें तालीम क्या है? तालीम ये है कि हमें एक गाल पर थप्पड़ पड़ता है तो हम दूसरा गाल आगे कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि मुआशरे में बदअमनी ना पैदा हो, मुआशरे में इंस्टेबिलिटी ना पैदा हो, कहीं वो निजाम खराब ना हो जिसमें हम रह रहे हैं। मुआशरे में यार अपने माइक बंद कर लें गौसिया साहब। हाँ जी, ये वो बात है जिसको ये गलत रंग देकर और अपने आप को बहादुर तस्वर करते हैं और समझते हैं कि हम बड़े मैदान के जो हैं वो चैंपियन बन गए हैं। नहीं, हरगिज नहीं। जमात अहमदिया का मेंबर कोई भी अगर हिकमत अमली इख्तियार करता है तो उसकी मिसालें हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मिलती हैं। जमात अहमदिया का कोई भी फर्द अगर हिकमत अमली के तहत ये काम करता है तो उसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो बुज़दिल है। खुदा की कसम वो अपनी नहीं, वो आपकी खातर और मुआशरे की खातर कुर्बानी दे रहा होता है और अपने ऊपर वो जिल्लत का इल्जाम ले लेता है कि भाई ये बुज़दिल हैं, लेकिन हरगिज़ वो बुज़दिल नहीं है। वो सिर्फ इसलिए वो इस किस्म की हरकतें नहीं करता क्योंकि मुआशरे में जो है वो बदअमनी ना पैदा हो और लोगों को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना पहुंचे। अच्छा यहाँ मुबारक साहब, फिर लोग इकट्ठे हो गए तो मैं इनको वो ऑडियो सुना दूं। जी जी। इस ऑडियो के सुनाने का मकसद ये है प्यारे भाइयों, माइक जरा आप भी बंद कर दें। आप मियां साहब सिर्फ